प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में कहीं पर भी 25 तारीख यानी 25 दिसंबर क्रिसमस है बोल के हमें नहीं मिलता है, कोई भी डेट नहीं मिलता है। तो क्या क्रिसमस मनाना चाहिए या क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए? एक बाइबल विश्वासी को क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिसमस का असली अर्थ, रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस बाइबल से देखेंगे, बाइबल से सीखेंगे और बाइबल से जानेंगे। मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो 25 दिसंबर 25 तारीख क्रिसमस हम मनाएंगे, यानी यीशु मसीह का जन्म हम मनाएंगे, ये किसने ठहराया? ये ठहराया रोमन कैथोलिक चर्च ने। बाइबल में कहीं पर भी डेट नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यीशु मसीह का जन्म मानते हैं, चाहे किसी भी दिन हो, चाहे 25 तारीख हो, चाहे 26 तारीख हो, चाहे 24, अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखते हैं कि यीशु मसीह इतने तारीख जन्मा था, इसका मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि जो परमेश्वर है उसका एक शुरुआत है, एक शुरुआत बिगिनिंग हो गया 25 तारीख से। ओके, यानी उससे पहले फिर वो कहाँ था? नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन 25 तारीख को वो जन्मा, यानी 25 तारीख से उसका शुरुआत हुआ। और जिसका शुरुआत होता है, जन्मदिन किसका होता है? जन्मदिन जैसे मैं 2 जून को मेरा शुरुआत हुआ इस पृथ्वी में। ओके, उससे पहले आशीष कहाँ था? आशीष नहीं था। वैसे ही अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा था, इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह का शुरुआत ही हुआ है 25 तारीख, उससे पहले वो नहीं था एक तरीके से। हालांकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा से है, लेकिन फिर भी जब आप बर्थडे मनाते हैं, इसका मतलब यही होता है, यानी उस दिन वो व्यक्ति बर्थ हुआ, उससे पहले वो नहीं था। ओके, दूसरी चीज़, परमेश्वर सदा काल से है। वो पुराने नियम में भी आपको यीशु मसीह बहुत जगह देखने को मिलेगा, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन ये परमेश्वर तो सदा काल से है, तो उसका कोई जन्मदिन नहीं है, वो समय से परे है। वो एक ऐसा जीव है परमेश्वर जो सदा काल से स्वयं जीवित रह सकता है। यहोवा का मतलब यही होता है, यहवे का मतलब सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, खुद से खुद ही जीवित रहने वाला, समय से परे, वो अनंत काल तक है, था और रहेगा। तो बर्थडे जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि यार इस परमेश्वर का मतलब, फिर आप एक तरीके से दूसरे देवी देवता जो जन्मे इस संसार में, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे बुद्धिस्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, तो आप एक तरीके से उन भगवानों के लेवल में लेके आ रहे हैं यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह का भी 25 तारीख को क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यानी 25 तारीख उसका शुरुआत हुआ था। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें, यीशु मसीह का कोई शुरुआत नहीं है, यानी उसका कोई जन्म नहीं है। ओके, वो हमेशा से सदा काल से है, था और हमेशा तक रहेगा, अनंत काल तक, इन्फानाइट टाइम तक। ओके, तो ये चीज़ है जो हम एक विश्वासी को दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि जो परमेश्वर है, यानी यीशु मसीह का शुरुआत हुआ है 25 तारीख को, ऐसा नहीं सोचना है हमें, ठीक है। क्योंकि देखिए, जन्मदिन किसका मनाया जाता है? एक मरणहार इंसान का, यानी एक मरने वाला इंसान का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन क्या यीशु मसीह हमेशा मरा रहा? नहीं ना, वो मरा, 3 दिन बाद फिर से जीवित हुआ, और वो अभी स्वर्ग में है, अभी भी जिंदा है, अभी तक मरा नहीं और ना ही कभी मरेगा। तो हमें ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि यीशु मसीह जन्मा है बोल के। जो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जितना देखा है अपने लाइफ में कि क्रिसमस के दिन में क्या होता है, क्रिसमस के दिन में गाना बजाना होता है, कुछ लोग, बच्चे लोग डांस करते हैं, और फिर जो विश्वासी लोग हैं वो खाना खाते हैं, और खाना वाना खाते हैं, चिकन खाता है, कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो लोग सब लोग अपने घर, फिर वचन प्रचार होता है, हाँ, चर्च के अंदर ही, और फिर विश्वासी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ओके, फिर क्रिसमस क्या होता है? ख़त्म। ओके, लेकिन क्या परमेश्वर यीशु ने वो इसीलिए इस संसार में आया कि हम बस खाना खाए, डांस वांस करें, 1-2 वचन सुने, फिर अपने अपने घर चले जाएं? नहीं ना। क्रिसमस का असली मतलब क्या है?
इस दिन हम क्या कर सकते हैं बाइबल के हिसाब से, जो बिल्कुल परमेश्वर चाहता है, प्रभु की जो इच्छा है जो हम करें वो क्या है। टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो हम कर सकते हैं क्रिसमस के दिन। एक्चुअली इस दिन हम जन्मदिन ना सोचें और हम ये सोचें कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इस दिन यीशु मसीह संसार में आया, और ये 5 पॉइंट है जो हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट, स्प्रेडिंग द गॉस्पेल, यानी सुसमाचार का प्रचार करना। आज हम देखते हैं जो चर्च है वो अपने मकसद से भटकता जा रहा है। ज़्यादातर चर्च क्या करते हैं, क्रिसमस के दिन मिलते हैं, डांस वांस करते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं एक दो, उसके बाद में अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन चर्च का मकसद खाली गाना बजाना, खाना, देखो आप प्रेम भोज कर सकते हो, आप बैठ के खाओ, लेकिन जो मुख्य रूप से चर्च का जो मकसद है सुसमाचार प्रचार करना, ये आज मिसिंग है चर्चों में। मैं खुद बहुत से चर्च जो पास्ट में मैं गया हूँ, वहाँ खाली मैं जब जाता था क्रिसमस के दिन में, कोई मतलब सुसमाचार प्रचार तो होता है, लेकिन चर्च के अंदर विश्वासी को ही सुसमाचार सुनाया जा रहा है। प्रभु में विश्वास कर चुके हैं, उन्हें सुसमाचार प्रचार का जरूरत नहीं है। सुसमाचार किसके लिए है? सुसमाचार उनके लिए जो प्रभु को नहीं जानता है। और शिक्षा किसके लिए? शिक्षा उसके लिए जो प्रभु में विश्वास कर चुका है। सुसमाचार और शिक्षा दो अलग चीज़ है, और दो अलग अलग लोगों के लिए है, ठीक है। सुसमाचार है अन्य जाति के लिए जो प्रभु को नहीं जानता है, और शिक्षा है विश्वासियों के लिए, ताकि वो प्रभु में और बढ़ सके। लेकिन आज चर्च अपने मकसद से भटकता जा रहा है। चर्च आज खाली मिलते हैं, गाना बजाना करते हैं, खाना वाना खाते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार नहीं करते। उसके बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं, बस खत्म, क्रिसमस खत्म। देखिए, हालांकि बाइबल में कोई डेट तो नहीं है कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा था, लेकिन जब पूरी दुनिया मानती है कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा था, चर्च इस दिन का भरपूर फायदा उठा सकता है सुसमाचार प्रचार के लिए। क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे दिन आपको अन्य जाति लोग रोके कि भाई तू धर्म प्रचार कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है करके आपको मना करे, ओके। लेकिन 25 तारीख को सब लोग जानते हैं या सब लोग मानते हैं कि यीशु मसीह जन्मा था, तो इस 25 तारीख को आपको कोई रोकेगा नहीं सुसमाचार प्रचार के लिए, ओके। इसीलिए इस दिन का भरपूर फायदा उठाओ सुसमाचार प्रचार के लिए, आत्मा जीतने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट डांस वांस उसके लिए नहीं, हाँ, बल्कि सुसमाचार प्रचार के लिए, क्योंकि यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। हाँ, जैसा हम देख सकते हैं मरकुस 16:15 में, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये एक काम है जो यीशु मसीह चाहता है हम करें, यानी चर्च करें, ओके। तो एक चर्च को और विश्वासियों को प्रचार के साथ साथ और भी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी भले काम भी करना ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भले काम से आपका उद्धार होगा, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और भले काम नहीं करते हैं तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है। जैसे कि गलातियों 5:13 में और मत्ती 25:35-36 में भी लिखा हुआ है। गलातियों 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। और अगर हम मत्ती 25:35-40 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह विश्वासियों से बात करेंगे। अंत के जब फैसला होगा ना, तो उस वक्त की बात है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा यानी यीशु मसीह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वरना मेरे ही साथ किया। यानी अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो आप यीशु मसीह को मदद कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ
लेकिन अगर आप किसी दुखी गरीब को कुछ मदद नहीं करते हैं तो आपका विश्वास व्यर्थ है। आपका ये कहना कि मैं मसीह हूँ, ये कहना व्यर्थ है। लेकिन क्रिसमस में क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्रिसमस में खुद जाते हैं, विश्वासी लोग, और वहाँ पर खाते हैं, पीते हैं, डांस वांस भी करते हैं चर्च के अंदर। वैसे ये सब नहीं होना चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर वो कोई और टॉपिक है। जाते हैं, डांस वांस करते हैं, चिकन भात, चिकन चावल, चिकन राइस, क्या क्या मटन फटन खाते हैं, हाँ, केक वेक खाते हैं। लेकिन बेचारा जो गरीब बाहर पड़े हुए हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, उनको विश्वासी को कोई मतलब ही नहीं है उनसे। तो अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, बाइबल के विश्वासी, और अगर आप सच्चे प्रभु यीशु मसीह को सच्चे तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, तो इस क्रिसमस में सबसे पहले सुसमाचार सुनाइए और फिर उस व्यक्ति को क्या करिए, कुछ भला कीजिए उसके लिए। आपकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से उसको कुछ ना कुछ मदद कीजिए। बाइबल भी दीजिए, उसे प्रचार भी कीजिए, साथ में कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए उसको। ये पॉइंट 2 था। पॉइंट नंबर 3, ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। देखिए, आज अगर आप किसी भी हिंदू भाई को, किसी भी मुस्लिम भाई को पूछोगे कि भाई क्रिसमस क्या होता है, तो वो यही बात बोलेगा, गारंटी देता हूँ, कि क्रिसमस में आप लोग ना क्या करते हैं, आप लोग केक काटते हैं, आप लोग सेंटा क्लॉस आता है ऐसे ऐसे करते हैं, वो बच्चों को मिठाइयाँ बांटता है, हाँ, ऐसे फेंक के देता है, और फिर आप लोग गाना गाते हैं, आप लोग फिर खाना वाना खाते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं। वो ऐसे बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसने देखा ही यही है। और उसको मालूम नहीं है सही क्रिसमस क्या है। लेकिन आप उनको सही क्रिसमस का अर्थ बता सकते हैं लोगों को। कैसे? आप लूका 2:10 और 11 वचन पढ़ सकते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही मसीहा है जो इंसान के पापों को लेके चले जाएगा। अगर आप उन पे विश्वास करोगे तो आपको उद्धार मिलेगा, आपके सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। आप उन्हें समझा सकते हैं रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का सही अर्थ क्या है, उन्हें समझा सकते हैं। 25 तारीख को जन्मा ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस दिन का भरपूर लाभ उठाते हुए आप प्रचार कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 है फेथ एंड गुड डीड्स, यानी विश्वास और अच्छे काम। ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए, विश्वास से हमारा उद्धार होता है, हमारे अच्छे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं होता है। ओके, उद्धार परमेश्वर का फ्री दान है। लेकिन अगर आप कहते कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ और अच्छे काम नहीं करते, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। जैसा कि जेम्स 2:17 में है, याकूब 2:17, लेकिन 16 से पढ़ूंगा, 16-17 पढ़ूंगा, ठीक है? ज़रा ध्यान दीजिए। और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अरे भाई इतनी सर्दी है, गरम रहो, तुम गरम रहो, अच्छे से रहो, गरम खाओ पियो, लेकिन अपना पॉकेट में अपना हाथ डाल के उससे कुछ मदद तो नहीं करेंगे। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, अपने पॉकेट में पैसे, मतलब हाथ डाल के पैसे नहीं निकालेंगे, मुंह से बोलेंगे कि गरम रहो, तुम आशीषित रहो। लेकिन जैसे आशीष भाई को, कोई मजाक कर रहे हो, लेकिन जैसे आशीष भाई को कुछ लोग बोलते हैं, आशीष भाई प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन से हमने बहुत कुछ सुना है। लेकिन आशीष दे खाली मुंह से बोलेंगे, लेकिन अपने जेब से निकाल के आशीष का कारण कभी नहीं बनेंगे। खैर, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, और अगर आप खाली मुंह से बोलते गरम रहो, ये रहो, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है ना वो नहीं करते, तो वो आपका विश्वास व्यर्थ है। वैसे ही जब आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ और खाली क्रिसमस के दिन में खा पी के टॉयलेट में जाके निकाल के आएंगे, तो आपका विश्वास किसी लाभ का नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप बिल्कुल दूसरे लोग जैसे पार्टी करते हैं ना, बियर पार्टी, दारू पार्टी, क्या पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, आप वैसे ही हैं उनकी जैसे। जब तक आप
प्रभु का सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाते, तो आपका जो क्रिसमस का पार्टी है बिल्कुल और पार्टी जैसा है। अगर आपका विश्वास आप प्रभु में करते हैं और आप कुछ करते नहीं है प्रभु के लिए, तो सुसमाचार नहीं सुनाते, तो आपका विश्वास बेकार है, सच में बेकार है। आप अपने घर में कितना बड़ा भी लाइट लगा लो, कितना महंगा महंगा लाइट लगा लो, अपने घर को पूरा चमका दो क्रिसमस के दिन में, और क्रिसमस के लिए 10,000 15,000 का इतना बड़ा बड़ा केक भी लेके आओ, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। कोई कुछ किसी लाभ का नहीं है वो, जब तक आप प्रभु का सुसमाचार अन्य लोगों को, अन्य जातियों को जो प्रभु को नहीं जानते सही रीति से, उन्हें जब तक सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, वो सब बेकार है। आपका पार्टी करना, चिकन खाना, जाके हालेलुया, क्रिसमस में जाके हालेलुया, जय जय यीशु, ऐसा करना सब बेकार है, सब बेकार है, जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। तो विश्वास में क्या होना जरूरी है? कर्म भी होना जरूरी है। तो सबसे आखिरी पॉइंट 5, मेक अ डिसीजन, ईट और प्रीच। खाएंगे या प्रचार करेंगे? खाना भी है, ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं है, आप खा सकते हैं, चर्च के अंदर प्रेम भोज कर सकते हैं, उसके बाद में प्रीच कीजिए। लेकिन ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिसीजन कीजिए कि खाएंगे या प्रचार करेंगे। खाना भी है, प्रचार भी करना है प्रभु का, दूसरे लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते। और उदास नहीं रहना है, हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 16-18 में लिखा है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो उदास नहीं होना है, खुशी से प्रभु का प्रचार करना है, और एक निर्णय लेना है आपको कि खाली खाते रहना है और टॉयलेट में जाके निकालना है, या फिर खाना है, उसके बाद में प्रभु का सुसमाचार लोगों तक फैलाना है, बताना है सच्चाई उनको। ये फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। इतना ही कहते हुए आज का ये वीडियो इधर ही रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन से आशीषित करे और ये वचन छुए आपके मन को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।